अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैंने एक बात कहनी है आप लोगों से। मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो कम से कम सपोर्ट तो कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। जब कोई नया आता है इस फ़ील्ड में व्लॉगिंग करने, तो आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि खाली देख के आप चले जाएँ। तो आज मैंने जो था टेलर के जाना था, कुछ शर्ट्स जो थी ऑल्टर करवानी थी अपने बेटे की, तो वो शर्ट्स मैंने जो हैं टेलर को दी। और इसके साथ ही जो था आइडियाज़ जो गुल अहमद है वो थी, तो मैंने एक सूट देखना है, मैंने एक इवेंट आ रहा है मेरे बेटे का, उसके लिए। तो हमने कहा चलें हम आइडियाज़ देखते हैं। तो आइडियाज़ में जो है हम जब गए तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों पे सेल भी लगी हुई थी और वैरायटी भी अच्छी थी, और जो सेल थी वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन शर्ट्स जो थी वो ऊंची थी, तो इसलिए मुझे जो था थोड़ा इशू था कि शर्ट जो है वो लंबी होनी चाहिए। लेकिन इनका कहना ये है कि शर्ट्स जो हैं इस दफ़ा ऊंची आ रही हैं, लंबी नहीं हैं। तो एकदम से अब लंबी शर्ट से छोटी शर्ट्स जो हैं वो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि पहनेंगे कैसे पहनेंगे। लेकिन ये इनका यही ट्रेंड है। इस आइडियाज़ ने जो अपने निकाले हैं ड्रेसेस, उन सब की जो शर्ट्स हैं वो ऊंची हैं। तो सेल में जो है काफ़ी अच्छे कपड़े इनके पास लगे हुए थे, ड्रेसेस इनके अच्छे थे, बड़े मुनासिब कीमत में थे। लेकिन मसला फिर वही था कि साइज़ेस का इशू था, और जो था शर्ट्स जो थी वो छोटी थी। ये खाली शर्ट है, जो शर्ट्स थी वो बहुत प्यारी थी, सिंगल शर्ट्स थी, इनके साथ ट्राउज़र वगैरह नहीं था। तो थी तो वो अच्छी, लेकिन वही इशू के उनके साइज़ेस जो थे, ज़्यादातर जो साइज़ेस रह गए थे वो स्मॉल में पड़े हुए थे, और उससे बड़ा उनके पास साइज़ नहीं था। 1-2 सूट मुझे अच्छे लगे और बड़े मुनासिब से थे, यानी 3030 रुपीज़ आफ्टर जो उसकी रियल प्राइस थी उसके बाद डिस्काउंट करने के बाद वो 3000 का था। तो लेकिन मेरा साइज़ ही नहीं था, और ये शूज़ वगैरह लगे हुए थे, इनके ऊपर भी 30% ऑफ इन्होंने सेल लगाई हुई है। और उसके बाद जी ये शर्ट्स हैं, बड़ी प्यारी शर्ट्स हैं ये, लेकिन इनके साथ जो है ट्राउज़र भी नहीं है, और दूसरी बात ये कि इनके साइज़ेस, ज़्यादातर के जो साइज़ेस हैं वो स्मॉल में हैं। कुछ शर्ट्स मुझे अच्छी लगी। ये शर्ट जो थी ये तकरीबन 1990 की थी, और साइज़ेस इनके जो थे वो स्मॉल थे। 1-2 प्रिंट्स जो थे वो बहुत ही प्यारे थे। इसमें कि ऑफ वाइट प्रिंट तो बहुत ही प्यारा था, और बहुत ही अच्छा प्रिंट, और अच्छे स्टाइल का कुर्ता था शॉर्ट लेंथ में, लेकिन मेरा साइज़ नहीं था, नहीं तो मैं फ़ौरन से इसको ले लेती। उसके बाद जी प्लेन में इनके पास अच्छी कलेक्शन है, और इस पे भी सेल है, कुछ 20% या 30% इसके ऊपर भी सेल है। तो जो रियल प्राइसेस हैं इनके वो 9000 तक हैं, कुछ 6000 तक हैं। तो ये 2 पीस हैं, और 2 पीस पे इन्होंने सेल लगाई हुई है, और ये खद्दर है इनकी, जो गुल अहमद की खद्दर होती है। तो ये बैग्स हैं, बैग्स के ऊपर भी 50% अप टू 50% जो है ना, और 30% इन्होंने सेल लगाई हुई है। तो अच्छी सेल है इनकी, लेकिन इनका जो इशू मेरे लिए आया वो साइज़ेस का इशू था कि मुझे जो है लार्ज में चाहिए था, और इनके पास स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल थे। ये भी सूट अच्छा था, लेकिन बात वही कि इनकी थोड़ी-सी खद्दर जो है वो थोड़ी-सी सख्त होती है और नरम नहीं होती, लेकिन कुछ इनके पास अच्छा स्टफ़ भी था खद्दर के अलावा भी। तो अच्छी वैरायटी है। ये शर्ट्स हैं छोटी जीन्स के साथ पहनने के लिए, और कुछ वो कॉर्ड सेट जो हैं वो भी पड़े हुए हैं इनके पास। तो ये प्लेन मतलब सूट है, इनके ऊपर कोई लेस वगैरह नहीं लगी हुई, ये भी अच्छे थे। और ये मेरे ख़्याल में कैमरिक है। एक ये सूट हमें अच्छा लगा, मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन इनके पास साइज़ नहीं था। ये सूट जो है तकरीबन 3030 रुपए का है, और इसके साथ शलवार है बड़ी स्टाइलिश सी सिली हुई, उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है। और ये कुछ इनके ट्राउज़र थे लगे हुए प्लेन में, ये कॉटन में ही हैं, और टाइट्स हैं लगी हुई, और बेल ट्राउज़र भी हैं जो आजकल फ़ैशन में हैं, स्ट्रेट ट्राउज़र जिसको ब्लॉक शायद कहते हैं, ब्लॉक ट्राउज़र कहते हैं।
और ये प्लेन में एक सूट था, इसके साथ कॉम्बिनेशन में था मैरून के साथ, या आप मैजेंटा कह रहे हैं ट्राउज़र, और साथ दुपट्टा भी वैसा ही। तो इसकी प्राइस जो थी इसके ऊपर मेंशन है, और ये भी अच्छा सूट है, लेकिन इनकी खद्दर थोड़ी-सी ना मुझे हार्ड लगती है, तो इस वजह से मैंने नहीं ली। जो एक सूट मुझे पसंद आ रहा था ये ग्रीन वाला, उसमें इनका साइज़ नहीं था, और बाकी जो थे इनके ये शॉल्स लगी हुई हैं, शॉल्स भी अच्छी हैं। तो शॉल्स की वैरायटी इनके पास काफ़ी आई हुई है, और अच्छे कलर्स भी हैं, और उनका मटेरियल भी बड़ा अच्छा है। और प्लेन में भी सूट इनके पास अच्छे हैं। मुझे चाहिए तो प्लेन था, लेकिन मसला वही आ रहा था कि मुझे मेरे जो जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं है, और जो अच्छे लग रहे थे उनके जो थे साइज़ेस का इशू था। तो मुझे ग्रीन वाला बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ग्रीन वाले में मेरा साइज़ ही था, अगर होता तो मैं फ़ौरन से ले लेती। ये प्लेन में एक सूट था, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग थी, लेकिन ये कपड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये स्टफ़ क्या है। इसका स्टफ़ जो था कुछ पता नहीं, कभी गर्मियों वाला लगता था या फिर सर्दियों का ये लोग कह रहे थे। ये भी खद्दर में एक था इनका, और अच्छा लग रहा था कलर कॉम्बिनेशन, और साथ इसके ये चेक में जो था दुपट्टा था। तो प्लेन खद्दर कह लें, लेकिन खद्दर भी ज़्यादा सर्दी में पहनने वाली नहीं थी। मतलब आजकल के मौसम में पहनी जा सकती थी, ज़्यादा सर्दी होती तो मेरे ख़्याल में ये इतनी मोटी खद्दर नहीं है कि ज़्यादा सर्दी में पहनी जाए। तो आइडियाज़ पे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सेल में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और ये भी प्लेन में था, ये भी अच्छा लग रहा था, और इसके साथ भी मैरून से कलर का दुपट्टा था, बिल्कुल प्लेन सूट था ये, और इसके साथ ये वाला दुपट्टा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था इसका। उसके बाद ये जीन्स थी, जीन्स के ऊपर भी सेल है, 40% सेल लगी हुई है जीन्स के ऊपर भी, और शॉर्ट शर्ट्स हैं बच्चियों की, उसमें भी उनके ऊपर भी सेल है। तो इनकी सेल वैसे अच्छी लगी हुई है, अगर कोई देखना चाहता है तो जाए और इसको विज़िट करे और जाके देखे, लेकिन मुझे मेरी मर्ज़ी की कोई चीज़ नहीं मिली जो मैंने माइंड बनाया हुआ है थोड़ा-सा स्टाइलिश सूट का। तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि जो मैं ले सकूँ, लेकिन फिर भी मैंने सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से देखी, और ये परफ्यूम्स थे इनके। परफ्यूम्स हमने चेक किए, लेकिन परफ्यूम ऐसा जेंट्स मैंने चेक करने थे, तो जेंट्स में कोई ऐसा नहीं था कि जिसकी कोई तेज़ स्मेल हो। तो क्योंकि जेंट्स के परफ्यूम जो होते हैं थोड़े से तेज़ स्मेल हो तो वो सही रहते हैं। ये इनकी बेडशीट्स लगी हुई हैं, और इनके ऊपर भी सेल चल रही है। इसके बाद जी आगे हम बोनांज़ा सतरंगी के पे कि शायद यहाँ से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो मुझे पसंद आ जाए। तो चलें जी, चलते हैं बोनांज़ा सतरंगी पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या वैरायटी आई हुई है। तो ये जी देखें, हम हो गए अंदर एंटर। एंटर होने से पहले ये जो सूट इनका लगा हुआ है मैरून कलर का, अच्छा है, लेकिन इनका कुछ समझ नहीं आ रहा था, इन्होंने मिक्स ही लगाए हुए थे सारे। कहीं पे गर्मियों का स्टफ़ लग रहा था और कहीं पे सर्दियों का लग रहा था, यानी मिक्स थे। और ये परफ्यूम्स इनके हैं, और इनका भी एक परफ्यूम मुझे पसंद था अपने बेटे के लिए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था इनके पास। बाकी ये इनका जो स्टफ़ था ये मेरी समझ से बाहर था, लग तो ये सर्दियों का रहा था, लेकिन काफ़ी थिन सा था मटेरियल इसका, कोई ज़्यादा मोटा मटेरियल नहीं था जैसे सर्दी में चलता है, लेकिन प्रिंटेड सूट इनके अच्छे थे। लेकिन वही बात है कि इनके रेट्स जो थे ना, जिन पे सेल लगी थी वो तो ठीक थे, लेकिन बाकियों के रेट्स बहुत ज़्यादा थे। तो स्वेटर्स की काफ़ी वैरायटी थी इनके पास, कलर्स भी थे स्वेटर्स में, लेकिन रेट इनके काफ़ी हाई हैं इस वक़्त। और ये प्लेन खद्दर का सूट है, और इसकी प्राइस अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये तकरीबन 6000 का है। आम प्रिंटेड है, ना कोई इस पे लेस है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। और ये भी प्रिंट्स हैं, प्रिंट में ही है, और बस गले पे थोड़ा-सा इनका डिज़ाइन इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन रेट्स जो हैं इनके काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब अगर आप ये देखें कि ये सूट जो हैं प्रिंट्स वाले, ये तो आप आम घर में ही पहन सकते हैं। ज़्यादातर बंदा घर के लिए ही लेता है। तो घर के लिए लेने के लिए आप 9-10 हज़ार रुपए का सूट जो है, मेरे ख़्याल में ये कोई अच्छी शॉपिंग नहीं है। और ये जो प्रिंट्स में 2 पीस हैं, इनके साथ प्लेन ट्राउज़र्स हैं, और जो है शर्ट्स पे बस गले बने हुए हैं,
और प्राइसेस इनकी 9000, 7800, 8000 और 10,000 तक इनकी ना प्राइसेस हैं। और ये आम खद्दर के जो होते हैं 2 पीस वो हैं, कोई ज़्यादा महंगा कपड़ा नहीं है। और ये स्वेटर्स जो लगे हुए हैं, ये स्वेटर भी जो तकरीबन 11,000 शायद इसकी प्राइस 11,000 थी या 9,000 थी, कुछ इसी तरह ही थी। स्वेटर्स इनके पास लंबे भी लगे हुए थे और जो थे लंबे स्वेटर्स थे वो भी 15,000 तक थे। और ये प्रिंट में ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये भी तकरीबन 9,000 कुछ रुपीस का था। तो मेरे ख़्याल में बिल्कुल प्लेन सूट बगैर एम्ब्रॉयडर्ड लेने का, इतना महंगा सूट लेने का कोई तुक नहीं बनता कि आप 2 पीस लें और साथ उसके शॉल भी ना हो और प्राइस भी उसकी उसकी इतनी ज़्यादा हो और कपड़ा भी खद्दर हो। तो खद्दर का इतना महंगा सूट लेने का तुक नहीं बनता कि आप 8-9 हज़ार रुपए का खद्दर का सूट ले लें। ये स्वेटर्स थे, स्वेटर्स इनके पास थे, अच्छे लग रहे थे और बड़े मतलब ज़्यादा सर्दी में पहनने वाले स्वेटर थे। सर्दी तो अभी तक आई कोई नहीं है, लेकिन इनके भी रेट्स जो थे वो 15,000, 12,000 इस तरह से रेट थे। ये एक प्लेन प्लेन सूट था, देखने में तो अच्छा लग रहा था और प्राइस इसकी कोई 7,000 थी 2 पीस की। और प्राइसेस इनकी इसी तरह ही थी, मतलब बोनांज़ा सतरंगी जो है ना ये इसके पास आप कोई जाएँ तो कोई फॉर्मल सूट लेना हो तो आप चले जाएँ, वैसे ही खद्दर वगैरह के सूट जो हैं ये मेरे ख़्याल में मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो है बहुत एक्सपेंसिव है। इतने एक्सपेंसिव सूट जो हैं लेना कोई अच्छी आपकी अप्रोच नहीं है। और ये स्वेटर लॉन्ग में भी स्वेटर थे, ये 15,000 का स्वेटर था आई थिंक। और इसमें कलर्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं और लाइट लाइट से कलर जो मतलब आप ले लें तो वो काफ़ी सारे सूट्स के साथ चला जाता है। लेकिन अभी मसला ये है कि सर्दी तो आई नहीं है और सर्दी इतनी ज़्यादा सर्दी आएगी भी नहीं कि आप इतने ज़्यादा हैवी स्वेटर्स लेके बैठ जाएँ। तो मैंने कहा अनस्टिच देखती हूँ, शायद अनस्टिच में कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जिसको मैं स्टिच करवा लूँ। लेकिन मुझे जो है ना ये टिपिकल से 3 पीस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा-सा स्टाइल पसंद है। तो जेंट्स वाली वैरायटी पे भी इन्होंने जो शलवार कमीज़ है इनके ऊपर भी सेल लगी हुई है। अगर कोई लेना चाहता है तो ज़रूर विज़िट करे और जाके ये ले ले। और ये कुछ स्वेटर टाइप स्वेट शर्ट्स इनको कह लेंगे भी जेंट्स की लगी हुई थी। तो जेंट्स वैरायटी पे भी इन्होंने सेल लगाई हुई है तो अच्छी, लेकिन मसला ये है कि ये आप गर्मियों के स्टफ़ पे सेल लगाते हैं। तो उसके बाद जी हमने कहा अब क्रॉस स्टिच रह गया, यहाँ देख लेते हैं। तो क्रॉस स्टिच पे जब हम गए तो क्रॉस स्टिच पे तो ज़्यादा जो वैरायटी है वो फॉर्मल में ही है। और फॉर्मल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हैं और बंदे को इवेंट के हिसाब से लेना चाहिए। इवेंट आपका ऐसा है हो तो तभी आप महंगा सूट लेंगे। तो इतना कोई बड़ा इवेंट तो है नहीं कि आप उसके शादी का इवेंट नहीं है, बड़ा इवेंट तो है खैर। तो ये जी था एक ड्रेस जो खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन आजकल सर्दियां हैं और शादी का अभी तक कोई सीज़न आया नहीं है। तो ये तकरीबन 18,000 का था, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, खूबसूरत चीज़ बनी हुई है और इसके ऊपर जो काम था वो भी वर्क जो हुआ है बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छी चीज़ मुझे लगी। इसको ताफ्तान कहते हैं और आजकल बड़ा फ़ैशन में है ये। इसको आप ले लें तो इसको आप खाली नीचे टाइट्स भी पहन लें तो उसका पता ही नहीं चलता, और उसको आप पहन लें तो ये भी एक इसका फॉर्मल ही है। और अच्छा ड्रेस था ये वाला भी, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, दुपट्टे पे भी काम हुआ हुआ था। और इनके ज़्यादातर जो थे सूट थे फॉर्मल थे और फॉर्मल जो थे वो 2 पीस थे, यानी शर्ट और दुपट्टा होते हैं, ट्राउज़र नहीं होते। ट्राउज़र आपको जो है वो फिर लेके डाई करवा के तो बनाना पड़ेगा। लेकिन अच्छी वैरायटी है इनकी फॉर्मल की, ना बहुत ज़्यादा फॉर्मल हैं और ना बिल्कुल हल्के से हैं। तो 17,000 15,000 में बंदा इस तरह का फॉर्मल ले ले और उसके साथ ट्राउज़र डाई करके तो पहन सकता है। किसी के जहेज़ में रखना हो तो वो भी कर सकता है। अनस्टिच में भी यही वैरायटी इनकी इसी तरह की वैरायटी थी, अच्छी वैरायटी थी इनकी। और कॉम्बिनेशन भी अच्छे थे, कलर बड़े प्यारे थे इनके। और जो ऊपर इनके एम्ब्रॉयडरी थी तिल्ले की वो भी अच्छी थी।
तो ये है कि आपने अगर फॉर्मल लेने हो फंक्शन के लिए किसी, तो आप जाके यहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर आपने किसी का जहेज़ बन रहा है किसी बच्चे का, या बरी बनाते हैं जिस तरह लड़के की, तो उसके लिए भी ऐसे सूट लेके तो रखे जा सकते हैं। तो वैरायटी इनकी अच्छी थी, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छे थे, और 15,000 17,000 इस तरह से इनकी वैरायटी थी। और ये खद्दर के इनके सूट थे जो कि 9,000 के थे, और मेरा ख़्याल है कि प्रिंटेड 3 पीस सूट 9,000 का खद्दर का या 15,000 का लेना जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है आजकल के दौर में। तो इनकी फॉर्मल वैरायटी जो है ना, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो फॉर्मल वैरायटी जो है वो आप ले सकते हैं इनकी। और जो है इसके बाद जी हम यही इसकी फॉर्मल वैरायटी हमने चेक की, जो फ्रॉक्स थे वो भी अच्छे थे, काफ़ी खूबसूरत था। ये वाला फ़्रॉक जो था लॉन्ग फ्रॉक था और बड़ा प्यारा था। और ये जो थे लाइट लाइट से कलर, और मुझे कॉम्बिनेशन में जो है ना फॉर्मल सूट अच्छे नहीं लगते। मैं कहती हूँ एक ही कलर हो और सूट हो एक ही कलर का, उसमें ये ना हो कि कॉम्बिनेशन हो, तो वो अच्छे नहीं लगते। और ये इसका जो एक पर्पल सा था, ये कोई मरीना टाइप कपड़ा था और अच्छा लग रहा था, लेकिन शॉल इसकी फिर बहुत हैवी सी थी। वो स्वेटर के साथ पहनना और वो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने लास्ट ईयर एक सूट लिया था सफ़ायर से, तो उसकी शॉल जो है मैंने बहुत ही कम ली। उसके साथ मैं प्लेन शॉल ले लेती हूँ, इसीलिए कि बड़ी हैवी हो जाती है। तो हम आगे फिर फॉर्मल की तरफ, तो फॉर्मल जब हमने देखे तो फॉर्मल इनके काफ़ी प्यारे सूट हैं और एम्ब्रॉयडरीज़ बड़ी अच्छी हैं। ये एक इनका बिल्कुल स्टार्ट में प्लेन सूट लगा हुआ था, उसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड शॉल थी। और इनके पास भी ये क्लचेस की वैरायटी है, अच्छी हैं, लेकिन थोड़ी बहुत है, इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी वैरायटी है इनके पास। सिलेक्टेड सी इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसके बाद जी साथ ही जनरेशन थी, तो जनरेशन तो आपको पता है मेरी बड़ी फेवरेट है। और वही बात हुई कि मुझे सारी शॉप्स छोड़ के जनरेशन में से एक जो एंटर होते साथ ही सूट था एक, तो मुझे ये अच्छा लग गया। और आपको भी दिखाते हैं आगे चल के कि कौन सा सूट मुझे अच्छा लगा। तो बाहर इसका ये देखें ग्रीन कलर का सूट लगा हुआ है, और ये साथ वेलवेट का था। ये भी बहुत ही प्यारा सूट है, लेकिन ये कोई शादी वगैरह हो तो बंदा ले, वैसे इतना फॉर्मल सूट लेके क्या करना है। लेकिन वेलवेट की इनकी वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें जी, ये सूट है जिसने जाते साथ ही मुझे अपनी तरफ खींच लिया। ये खद्दर टाइप कपड़ा है, इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग है, और साथ इसके ट्राउज़र है, फ्रॉक है या फ्रॉक टाइप है, क्योंकि साइड पे तो शर्ट की तरह ही है। इनके पास फ्रॉक्स बहुत अच्छे आए हुए थे। ये थोड़ा फॉर्मल था और है बहुत प्यारा, कलर बहुत प्यारा है इसका। और जनरेशन ने तो बहुत ज़बरदस्त वैरायटी निकाल दी भई, आज तो ज़बरदस्त कपड़े थे। मुझे कोई भी सूट ऐसा नहीं था जो मुझे अच्छा ना लगा हो, बड़े ज़बरदस्त इनकी वैरायटी आई हुई है। लेकिन पिछली दफ़ा जब मैं इनके पास गई थी, जब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही थी, तो बड़ी मुनासिब रेट्स थे। लेकिन अब इन्होंने जो वैरायटी निकाली है वो एक्सपेंसिव है, लेकिन है जो नो डाउट कि बहुत ज़बरदस्त है। ये वेलवेट का एक फ़्रॉक था, और इस पे तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी है, बाजुओं पे भी और नीचे भी, तो बहुत ही प्यारा है। और एक ये ब्लैक था, ये भी बहुत ही प्यारा है। और था थोड़ा एक्सपेंसिव, लेकिन ये कि ये फॉर्मल हो जाता है थोड़ा सा, इतना तिल्ले का काम जो है। उसके बाद ये वेलवेट का सूट था, ये भी कलर भी बहुत प्यारा था, एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी थी, लेकिन बहुत हैवी था। वेलवेट की इनके पास जो है ना कलर भी बड़े अच्छे आए हुए हैं। और ये 24,000 का सूट था। इसके बाद ये जैकार्ड है कपड़ा, ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये थोड़ा सर्दी में पहनने के लिहाज से जो है ना इतना कोई अच्छा नहीं था कि सर्दी में लिया जाए। हाँ, कोई आपका फॉर्मल फंक्शन हो तो फिर आप ले लें। और खद्दर का जो है सूट जिनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो अच्छे हैं सारे ही। इस दफ़ा जो इन्होंने निकाले हैं, मेरे ख़्याल में प्लेन का ट्रेंड आ रहा है, तो प्लेन थे ज़्यादा, और प्लेन के ऊपर एम्ब्रॉयडरीज़ थी। और
बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्टफ़ भी अच्छा था, कुछ खद्दर था और कुछ सिल्क टाइप में कोई चीज़ थी शायद, इसको पता नहीं है क्या बोलते हैं, स्टोन लिनन या जो भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर इनकी कढ़ाइयाँ थीं और अच्छे थे सूट। बहुत जनरेशन पे वाक़ई ही बहुत ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई है। लेकिन जो बात वो स्टार्ट वाले ब्लैक सूट में थी ना, वो बस उसने तो मुझे अपनी तरफ खींच लिया बस। अब मेरा वही प्लान है कि मैं वही सूट लूँगी। ये मैरून में भी अच्छा था सूट इसका, लेकिन ये 2 पीस था और ये भी बड़ा प्यारा था, इसके ऊपर काम हुआ हुआ था और ये भी खद्दर था और इसके ऊपर ना हल्के-हल्के से सितारे लगे हुए थे, तो बहुत ही प्यारे लगे थे। इसमें कलर की भी काफ़ी थे, मतलब चॉइस थी कि आप कलर्स कोई भी ले लें। इसमें 3-4 कलर्स में ये डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। इसके बाद ये ग्रीन सूट था, ये भी खद्दर में था और आगे इसके ज़िप लगी हुई है, तो ये भी बड़ा स्टाइलो सा है सूट। और उसके बाद ये पीच में एक सूट था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि जनरेशन पे मतलब इतनी अच्छी वैरायटी थी कि बाकी जितनी शॉप्स मैंने देखी, तो जनरेशन पे आके मुझे लगा कि जैसे ना ये सारी इनकी कलेक्शन जो है उसमें आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी सूट सेलेक्ट करना हो तो आपके पास इतनी चॉइस है और इतने ज़बरदस्त कलर्स हैं और एम्ब्रॉयडरी भी है। यानी आप किसी फंक्शन के लिहाज से आपके सूट जो हैं बड़े अच्छे हैं। ये भी एक फ़्रॉक स्टाइल था और ये भी बहुत ही प्यारा था और ये 18,000 की रेंज में था, लेकिन काफ़ी अच्छा सूट था। तो जनरेशन ने इस दफ़ा कर दिया जी कमाल और बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन आई है इस दफ़ा जनरेशन की। और ख़ास तौर पे जो प्लेन के ऊपर एम्ब्रॉयडरीज़ हैं वो बहुत प्यारी लग रही हैं। ये भी ग्रीन सूट जैसा मुझे आइडियाज़ पे पसंद आया था और मेरा साइज़ नहीं था, उसी टाइप का ही कुछ था। तो उसके ऊपर भी थी एम्ब्रॉयडरी थी और ये तकरीबन 6000 तक का था 2 पीस। इसके बाद इस मुझे लगता है इस दफ़ा जो सर्दियों में ना पिंक, ऑरेंज और येलो और ग्रीन जो है ना बहुत इन जा रहा है। तो क्योंकि शॉकिंग पिंक में, ऑरेंज में, ग्रीन में जो है आपको बहुत सारे सूट नज़र आ रहे हैं और इस दफ़ा जो है इन्होंने प्लेन भी निकाले हैं और प्लेन में ये जो कलर्स इनके हैं 3-4 कलर्स, तो हर डिज़ाइन में इन्होंने ये जो कलर्स हैं पिंक, येलो, ग्रीन, पर्पल, ये सारे कलर्स जो हैं ना हर डिज़ाइन में इनके पास पड़े हुए हैं। तो बहरहाल सर्दियों में अच्छे भी डार्क कलर लगते हैं, तो लाइट कलर्स जो होते हैं वो गर्मियों में अच्छे लगते हैं और सर्दियों में जो है डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं। तो ये ब्लैक और ऑफ वाइट का इनका एक रैक है जो सिर्फ कुर्ते हैं। तो डिज़ाइनिंग तो अच्छी है, लेकिन फिर वही इश्यू आ जाता है कि ब्लैक के साथ भी जब आपने ट्राउज़र मैच करना होता है तो वो कोई ईज़ी काम नहीं होता, क्योंकि ब्लैक के भी अपने ही शेड होते हैं। तो ये इनकी ये वाला जो रैक है इनका ये भी अच्छा है। ऑफ वाइट में भी बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है और ब्लैक में भी बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है। तो इनके मतलब रेट्स जो हैं वो हैं तो ज़्यादा, लेकिन इनकी जो सूटिंग है, जो डिज़ाइनिंग है उसके हिसाब से जो है ना बंदा सोच सकता है कि अच्छी है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी भी है, स्टफ़ भी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, डिज़ाइनिंग भी अच्छी है। तो उसके हिसाब से रेट जो अगर आप देखें तो रेट ठीक हैं उनके। एक ये स्टफ़ था, ये मुझे समझ नहीं आई क्या स्टफ़ है, लेकिन कुछ सिल्क टाइप ही चीज़ थी और बड़ा ही प्यारा, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था और डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये देखें जी शॉकिंग पिंक में फिर एक डिज़ाइन आ गया। शॉकिंग पिंक और जितनी डिज़ाइनिंग अच्छी थी वो सब जो थी ना इसी तरह ब्राइट ब्राइट कलर्स में है और बहुत अच्छी लग रही है। ये तकरीबन 12,000 का है। ये एक सूट था जिसके ना फ्रंट पे ब्लॉक प्रिंटिंग थी और बैक जो थी वो प्लेन थी। तकरीबन 9,000 का है और जो इसके चॉक्स और नीचे घेरा है बैक पे, उसके ऊपर गोल्डन कलर की तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी थी। तो ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसके बाद ये येलो था और इसके ऊपर भी ज़्यादातर जो सूट थे मैंने देखा कि उनके ऊपर तिल्ले की कढ़ाई थी। तो मैंने सोच लिया कि मैं ब्लैक सूट ही लूँगी दोबारा आके और बस वो मुझे अच्छा लग गया। तो बाकी अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें, मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करें ताकि मैं आइंदा और अच्छी वीडियोज़ बना के लेके आऊँ। तो ये साथ आप देखें जी सनसेट होन लग रहा है कि बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है इस वक़्त पहाड़ों के बीच में से ये सूरज नीचे जाता हुआ। तो अब हम आ गए जी वापस घर
और इसी तरह मैं दोबारा भी वीडियोस बनाती रहूँगी। आप कम से कम मुझे सपोर्ट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।